जैसे लाइक तुमने सोशल मीडिया रील्स देखी होगी, ट्रांसफॉर्मेशन हाउ टू बिकम बॉय टू मैन। तुमने तो काफ़ी वीडियोस बनाते हैं, सिग्मा चिग्मा की बातें करते हैं, भाई ये हो गया वो हो गया, लोग काफ़ी बातें करते हैं। मेरे को उससे प्रॉब्लम भी नहीं है, तुम जो बोल रहे हो मे भी तुम्हारी आइडियोलॉजीज है, तुम्हारे लिए गुड टू यू। बट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यू नेवर बिकम अ कंप्लीट मैन। और जो लड़का होता है मेरे लिए, वो हमेशा फुल टाइम में मेल नहीं होता, मैन नहीं होता है, एंड एक फुल टाइम बॉय नहीं होता है। इन जो 15 के भी हो, तुम 16 के भी हो, 17-18 वाले, सब पे अप्लाई होता है कभी कभी। बिकॉज इन लाइफ लाइक हम लोग को लगता है कि एक टाइम आएगा जब चीज़ें बिल्कुल 100% जाएंगी, हम लोग अपने लाइफ पे डिसीजन लेने पड़ेंगे, हम लोग अपनी लाइफ पे डिसीजन लेने लगेंगे कम्प्लीटली, एंड सब कुछ राइट होगा। ऐसा कुछ रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे तुम्हारे 18 के हो, 16 के हो, 15 के हो, या 20 के भी हो, तो मुझे लगता है जब 22 का हूँगा तो कुछ चीज़ें अलग होंगी। बट ऐसा रियलिटी में नहीं होता भाई। जब तुम आओगे ना, जस्ट लाइक आई एम 23, लाइक मैं अगले महीने दिसंबर में हुआ 23, तो आई एम स्टिल सेम पर्सन, कुछ बदला नहीं है। मेरे को लगता था कि 23 काफ़ी, जब मैं 15 का लगता बहुत बड़ी चीज़ है 23। जब मैं 23 का हो गया, मैं वो कुछ फील नहीं हो रहा है कि आई एम समथिंग, आई एम नथिंग स्टिल इन दिस एज। तो ये रियलिटी होती है। बस लाइक आई नेवर बिकम अ कंप्लीट पर्सन। मे बी जब मैं 30 का हो जाऊँ, यही तो लाइफ की वो चीज़ें। बट व्हेन यू बिकम कंप्लीट, थिंग्स खत्म हो जाएंगे ना, कुछ बचेगा ही नहीं तुम्हारे लिए कि तुम करो क्या, जब चीज़ें ऑलरेडी जब चीज़ें पूरी डन हो चुकी हैं। इसीलिए कोशिश करो कि अपनी लाइफ में ऑलवेज टेक डिसीजन केयरफुली। मे बी टेक डिसीजंस जब तुम 18 के हो तब भी तुम्हें डिसीजन लेना चाहिए केयरफुली, और जब तुम 22 के हो तब भी, जब 23 के 24 के हो तब भी। लेकिन तुम डिसीजन लो उस हिसाब से जिस एज पे तुम हो, इस एज पे वो करने के लिए क्या सही है। ऑलवेज थिंक एवरी डिसीजन इन योर लाइफ तुम्हें केयरफुल लेना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होगा तुम, जब तुम सडनली जस्ट लाइक सडनली तुम्हारा 25वां बर्थडे हुआ, 26वां बर्थडे हुआ, तुम खुले और तुम उसी टाइम पे तुम राइट डिसीजन लेना शुरू हो गए। ये मूवी में होता है, दिस इज फिक्शन। अगर तुम एफर्ट नहीं डालोगे इस चीज़ों में, और तुम्हारा गिटार पड़े पड़े सड़ रहा है वहाँ पे, और तुमने 5 साल से छुआ नहीं, तो 25-26 के हुए, वैसा नहीं, वो तुम्हें ऑटोमेटिक चीज़ें आ जाएगी, ऊपर से भी लाके देने का तुम्हें स्किल्स। दैट्स व्हाई अगर तुमने प्रैक्टिस कभी नहीं की है इंडिपेंडेंट थिंकिंग की, चीज़ें खरीदने की, चीज़ें बाय करने की, जस्ट लाइक काफ़ी लोग होते हैं काफ़ी डिपेंडेंट होते हैं, और काफ़ी लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट होते हैं, उनके होता है कि रिलायबल नहीं होते किसी के ऊपर। जस्ट लाइक जब भी मेरे को कुछ चीज़ें लेनी होती हैं या कुछ खरीदना, कुछ डिसीजन लेना होता है, आई नेवर टेक एनीवन, मतलब किसी से भी पूछना भी नहीं है, अप्रूवल भी नहीं ले रहा किसी से। आई जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। जस्ट लाइक मेरे को गिटार लेना था, मैं गया कि खरीदे चला गया। ये मे बी नेक्स्ट ईयर की बात है। तो चीज़ें होती हैं, एंड यू नेवर बिकम अ कंप्लीट मैन यार। जस्ट लाइक आई एम स्टिल, आई एम ओनली 3। मैं समटाइम बिहेव वेरी मैच्योरली व्हेन आई वर्किंग, व्हेन आई हैव सम बिजनेस प्रॉब्लम, सम इमोशनल थिंग, एंड व्हेन आई एम नॉट वर्किंग आई एम रियली स्कैर्ड, समझे। तो ये मैं 15 में भी सेम ही था, मैं आज 23 से भी सेम हूँ। तो दिस इज रियलिटी। तुम दो हो, एक टाइम पे दो हो सकते हो, समझे। जैसे एक टाइम पे तुम काफ़ी रोल प्ले करते हो अपनी लाइफ में यार। तो मे बी तुम दोस्त हो, तुम कलीग हो, तुम बिजनेस, जस्ट लाइक मे बी तुम अपने दोस्तों के साथ डिफरेंटली बिहेव करते हो, अपने कलीग के साथ भी डिफरेंटली बिहेव करते हो, मे बी अपने बॉस के साथ भी डिफरेंटली बिहेव करते हो। तुम तो बिहेवियर तुम कर रहे हो, एंड समटाइम इतना तुम फ्रेंड अपने, जैसे जितना फ्रेंड तुम्हें फ्रेंड हो सकते हो, उतना फ्रेंड तुम नहीं होते अपने कलीग्स या बॉस के साथ में। मे बी कलीग साथ हो, जब कलीग्स होते हैं, मेरे साथ में काम ही करते हो, और बॉस उतना नहीं होते। एंड दिस इज थिंग, यू प्ले थिंग्स रोल्स, एंड यू कैन बिकम इमोशनलेस। चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में कभी नहीं होती। एंड इसी के अलावा काफ़ी तो वीडियोस में मिलती है, लोग उसमें सिखाते हैं हाउ टू बिकम मैन। बट डिफिनेशन क्या होती है मेरे लिए, तो क्या कंप्लीट मैन या सिग्मा बनना चीज़ें होती हैं। एक्चुअली अगर तुम जिम में जाते हो, यू गो जिम, दैट थिंग नेवर एंड, नेवर इनफ। जैसे मैं जिम जाता हूँ तो मैं देखता हूँ जो लोग की अच्छी खासी बॉडी को भी आते हैं, तो वो डेली कंसिस्टेंटली आता है, उनके लिए कोई इनफ नहीं है। और मेरे लिए भी जो मेरी जो फिजिक्स है वो भी इनफ नहीं है। तो दे आर ऑन द सेम राइट स्टार। मे बी उनके, आई एम नॉट सेइंग कि सेम मतलब इन्होंने उनको कहीं मतलब बराबर में है या कहीं कुछ प्रॉब्लम है, मतलब जो स्टेट है ना, बिकॉज वो चीज़ें है, तो उनके लिए वो नॉर्मल स्टेज उसको जीते उसके साथ में बॉडी जो उनकी बनी हुई है, उन्हें और ऊपर जाना है, और हम लोग को भी सेम जीते हैं। दैट्स व्हाई इतनी ऊपर जाओगे तुम्हारी नीड रहेगी गो मोर अप। तो व्हेन कंप्लीट डेफिनेशन है कोई, जैसे कंप्लीट चीज़ मैं इनका कोई एंड ही नहीं है यहाँ पे। बी यू स्टार्ट मेकिंग मनी, तुमने जॉब ले ली कहीं पे, तुम जॉब करो, तुम फ्रीलांसर भी हो, या फिर, लेकिन ये हुआ तुम्हारी, जब तुम स्टेज पे आ जाते हो यूट्यूब फोकस करो कि हाउ टू गो अप, उसके बाद भी अप, एंड दिस इज लाइफ, समझे। दिस इज
अप एंड यही चीज़ें तुम्हें मेरी ज़िंदा रखती है, बिकॉज़ अगर तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है, यू गोना डू really silly things in your life, you're gonna abuse a lot of people, hurt a lot of people, because तुम्हारे पास खुद का कोई पर्पस नहीं है। तो तुम ज़्यादा दूसरे की ज़िंदगी में इन्वॉल्व होना शुरू करोगे, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन शुरू करोगे और वही चीज़ें तुम्हें हार्म करेगी। बट ट्राई करो टू फाइंड अ पर्पस इन योर लाइफ, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुम्हें सारे फिलोसोफर्स, स्पिरिचुअल गुरु जो भी है यही बताएंगे, फाइंड योर पर्पस, सेल्फ वर्क, फाइंड योर पर्पस, सेल्फ वर्क, इसी बात करते हैं वो लोग। एंड दैट पूरी स्पिरिचुअलिटी घूमती सेल्फ वर्क के अराउंड ही है। सेल्फ वर्क मेनली मैं टॉकिंग अबाउट लुक्स, आई टॉकिंग अबाउट ब्रेन, तो अंदर से क्या हो। दैट्स व्हाई मैं कभी रिलेट नहीं करता, मैं किसी को हेट नहीं करता, तो काफ़ी लुक्स के अराउंड भी कॉन्टेंट बनाते। दैट थिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो भी मेरी मिडिल क्लास से आपका जिसके पास भी पैसे कभी थे ना, फैमिली को तो गवर्नमेंट कोई फैमिली में कोई उतना हाई अचीवर पर्सन रहा नहीं है, तो उनकी जो ग्रूमिंग स्टाइल है, रहने का स्टाइल तो नहीं है सही। तो उनके लिए बेटर है कंटेंट देखना, हाउ टू ड्रेस अप वेल, क्लीन अप, नीट एंड क्लीन रहना। ग्रूमिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो वहाँ पड़ जाती है। लेकिन जब थोड़ा सा तुम उसे टॉक्सिक कर देते हो, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग इट, यू आर बैड पर्सन, तुम सोसाइटी में जगह नहीं मिलेगी। नहीं, जब जब तुम्हारे पैसे होते हैं ना, तो ऑलरेडी स्टार्ट लुकिंग गुड, ये रियलिटी है। कभी जैसे तुम देखोगे तो जो तो करेज के बच्चे होते हैं, उनकी फैमिलीज होती है, उनको देखोगे दे ऑलरेडी लुक्स क्लीन, बिकॉज दे हैव मनी, उनके पास खाने के लिए दिक्कत नहीं हो, तो वो और चीज़ों पर ध्यान दे सकते हैं। या जिसको मतलब डेली पानी निकालना है कुएं से, तो उसके लिए काफ़ी टफ होता है कि वो अपनी ग्रूमिंग पे भी ध्यान दे। लेकिन जिसके बाद जनरेशनल वेल्थ आती है, चीज़ें आती है, लोग काफ़ी आते हैं। तुम देखोगे दे लुक भी सिंपल बट दे लुक क्यूट, समझे, वो दिखते सही है, ऑर्डर दिखते सही, सिंपल स्वीट से दिखते हैं, बिकॉज उन्होंने बचपन से वो चीज़ देखी है। उनके पास उनके फैमिली में होता है कि एक सेल्फ केयर, ग्रूमिंग उनको बचपन से वो घर से मिल गया उनको, समझे। जेनेटिक्स जो चीज़ें थी, जो घर से जो तुम्हें बचपन से देखा, उनके लिए काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं कि दो ब्रश करना और चीज़ें जो होती हैं, नहाना, सही से बाल घूम करना, काफ़ी चीज़ें होती हैं। वो लोग के लिए उनको फैमिली से मिला है वो सब चीज़ें, तो वो उस तरह से आधे उन्होंने बचपन से देखा है वो चीज़ें। लेकिन लॉट ऑफ पीपल नहीं देखते, उनके लिए यूट्यूब चैनल इज़ वेरी गुड, गो एंड वॉच। दैट्स व्हाई मैं कभी माइंड नहीं करता। जस्ट लाइक जैसे मेरी लाइफ में काफ़ी चीज़ें हो चुकी हैं, तो मैं उतना केयर भी नहीं करता क्या चल रहा है उस साइड। मेरे को उतना फ़र्क भी नहीं पड़ता, अनलेस कोई किसी को हार्म नहीं कर रहा है। ऊपर से मतलब मैं कुछ कर नहीं सकता, तो वो चीज़ें एटलीस्ट वही हो जाती हैं। तो दिस इज़ ऑल माय पर्सनल पर्सपेक्टिव। व्हाट थिंग कंप्लीट मैन में बता ऐड करना चाहूँ, जस्ट लाइक बट कंप्लीट मैन मीन गुड थिंग, बट यू शुड फोकस ऑन बिकम अ रिस्पॉन्सिबल। उसकी 2 डिफिनेशन लगा सकते हो कंप्लीट मैन की इन योर लाइफ, फॉर योरसेल्फ, फॉर अदर। जब तुम अराउंड वॉक करते हो, तुम गाड़ी चलाते हो, बिकम रिस्पॉन्सिबल टू नॉट हार्म योरसेल्फ एंड अदर्स, समझे। तो दिस इज रियलिटी। अरे ऑलवेज टेक डिसीजन केयरफुली, लॉट ऑफ चीज़ें होती हैं। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लुक्स, बिकॉज इस चैनल है नहीं, आई डोंट लाइक टॉकिंग अबाउट लुक्स एंड हाउ टू गेट गर्ल्स, बिकॉज आई डोंट हैव एनी बैकग्राउंड इन दिस टॉपिक्स, और मेरे को पसंद भी नहीं उस तरह की बातें करना, बिकॉज मेरे लिए होता है काफ़ी सरफेस लेवल का चीज़ें हैं, नॉट डेप्थ है उसमें। जैसा मैं काफ़ी कॉन्टेंट क्रिएटर को देखता हूँ, बनाते कॉन्टेंट अराउंड गर्ल्स, या जैसा कि मैंने काफ़ी देखा है, लोग बताते हैं कि 5 थिंग्स यू आर नॉट नो अबाउट वुमेन्स एंड व्हाई दे आर नॉट डेटिंग यू, लॉट ऑफ थिंग्स, सिटी थिंग्स, दे जस्ट लाइक ब्लैक एंड वाइट में खेल रहे हैं। वो टिप्स बताते हैं हाउ टू टॉक, मेरे को कभी ज़रूरत पड़ी नहीं, एंड आई डोंट लाइक इट। तो दिस इज ऑल अबाउट अ डिफरेंस ऑन कंप्लीट मैन ऑलवेज। लेकिन ऑलवेज लेट लिव योर किड्स, तुम्हारे मतलब अच्छा है, बी रिस्पॉन्सिबल, बी मेक मनी अलॉट ऑफ, जैसे बी रिस्पॉन्सिबल, वर्क हार्ड, बट गो टू जिम, बट ऑलवेज अलाइव बी, ऑलवेज अपने जो अंदर का जो बच्चा है उसको अलाइव रखो, नेवर लेट दैट किड डाई, बिकॉज वो तुम्हें एक होने का मीनिंग देगा तुम्हें। वो तुम्हारे अंदर जो चीज़ें हैं, एक्साइटमेंट, जो भी चीज़ें रहती हैं, इतने करके लिव करो। व्हेन नीडेड है तो उससे कोई पर्सनैलिटी है, जस्ट लाइक यू शुड यूज एज ए पर्सनैलिटी। व्हेन जरूरत है तो बी सीरियस, व्हेन नहीं तो नॉर्मल हो। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।